प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर का भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि सेकंड पेपर है का एक विषय पढ़ा रही हूँ, गरीबी। गरीबी का अर्थ। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में असमर्थ होता है। अधिक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है, जिसमें आय का स्तर कम होने पर व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने में असमर्थ होता है। जो अनिवार्य आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान है वो पूर्ति नहीं कर पाता, तो उसको गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है। गरीबी के आकलन के लिए विभिन्न देशों में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं और गरीबी की एक मूलभूत आर्थिक और सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए भारत में भी अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। भारत चूंकि एक जनाधिक्य वाला देश है, अतः भारत की गिनती विकासशील देशों में होती है और आर्थिक नियोजन के बावजूद भी भारत को गरीबी की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पाई है। गरीबी की रेखा की अवधारणा। गरीबी की रेखा को किस आधार पे नापा जा सकता है, ये हम इसमें अध्ययन करते हैं। गरीबी की रेखा का आधार भारत में कैलोरी ऊर्जा को माना गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में कैलोरी के आधार पर गरीबी की रेखा को परिभाषित किया गया था। इसके अनुसार गरीबी की रेखा का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा की प्रति व्यक्ति उपभोग से है। अर्थात जो व्यक्ति 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता वो गरीबी की रेखा के नीचे है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा भी जिसको नहीं मिल पा रही वो गरीबी की रेखा से नीचे है। व्यय के आधार पर भी गरीबी की रेखा 7वीं पंचवर्षीय योजना में तय की गई, तो जिसमें 84-85 की कीमतों पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 6400 रुपये का व्यय माना गया था। यूरोपीय देशों में गरीबी की अवधारणा को परिभाषित करने के लिए सापेक्षिक गरीबी के आधार पर भी आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत आय के 60% से कम है तो उस व्यक्ति को गरीबी की रेखा से नीचे मान लिया जाता है। औसत आय का आकलन विभिन्न मापदंडों से किया जा सकता है। योजना आयोग ने 2004 में 27.5% गरीबी मानते हुए योजनाएं बनाई। इसी अवधि में विशेषज्ञ समूह का भी गठन किया गया था, जिसने पाया कि गरीबी तो इससे कहीं ज़्यादा 37.2% थी। इसका अर्थ है कि मात्र आंकड़ों के इधर उधर करने से ही 100 मिलियन लोग गरीब रेखा में शुमार हो जाते हैं। तो इस प्रकार गरीबी की रेखा को हमारे भारत में कैलोरी के आधार पर ही मापा गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इसको NSSO कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO ने अपना 8वां सर्वेक्षण प्रतिवेदन 20 जून 2013 को जारी किया था। रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में सबसे निर्धन लोग औसतन मात्र 17 रुपये प्रतिदिन और शहरों में सबसे निर्धन लोग 23 रुपये प्रतिदिन में जीवन यापन करते हैं। 68वें सर्वेक्षण रिपोर्ट की अवधि जुलाई 2011 से जून 2012 थी। यह सर्वेक्षण ग्रामीण इलाकों में 74.96, गांव और शहरों में 52.63 इलाकों के नमूनों पर आधारित है। अखिल भारतीय स्तर पर औसतन प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ग्रामीण इलाकों में करीब 14.30 रुपये जबकि शहरी इलाकों में 26.30 रुपये रहा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने कहा, इस प्रकार से शहरी इलाकों में औसतन प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ग्रामीण इलाकों के मुकाबले लगभग अप्रतिशत अधिक रहा। ग्रामीण भारतीयों ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान खाद्य पर आय का औसतन
52.9% खर्च किया, जिसमें मोटे अनाज पर 10.8%, दूध और दूध से बने उत्पादों पर 8% और पेय पदार्थों पर 7.9% और सब्जियों पर 6.6% भाग शामिल था। इस प्रकार गरीबी की रेखा का निर्धारण भारत में किया गया और गरीबी को परिभाषित किया गया।